अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त जो है बे आइंस जो जर्मन नाउन्स हैं, जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं जो हमें बे आइंस के लिए चाहिए, वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है तालीम। है तालीम को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? तालीम को जर्मन जुबान में कहते हैं बिल्डुंग। क्या कहते हैं? बिल्डुंग है, बिल्डुंग। ओके। और इसका आर्टिकल क्या होता है तालीम का बना बिल्डुंग का? इसका आर्टिकल होता है दी बिल्डुंग। सही है। ओके। अच्छा, इसका एक जुमला भी मैं आपके सामने रखूंगा कि तालीम मुस्तकबिल की कुंजी है। तालीम जो है वो मुस्तकबिल की कुंजी है। क्या बनेगा? बिल्डुंग। बिल्डुंग है। Bildung ist der Schlüssel. Bildung ist der Schlüssel. है Bildung ist der Schlüssel कि जो तालीम है वो चाबी है सुर Zukunft ना Zukunft या है। क्या बनेगा? Bildung ist der Schlüssel कि तालीम जो है वो चाबी होती है सुर Zukunft मुस्तकबिल की। समझा रही बात आपको? अच्छा, अगला लफ्ज है कि जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कुछ में से कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। हाँ, ईमानदारी। ईमानदारी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? ईमानदारी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? एयरलिशकाइट। हैं? क्या कहते हैं? एयरलिशकाइट। एयरलिशकाइट। ठीक है, एयरलिशकाइट। तो यह भी हमने सीखा है कि वो तमाम लफ्ज जिसके आखिर में काइट आए उसका आर्टिकल दी होता है ना, तो इसका आर्टिकल दी होगा। ठीक है, तो प्लीज आपने याद रख लेना कि वो तमाम नाउन्स जिनके आखिर में काइट आता है, जैसे कि म्यूगलिशकाइट, फेहिशकाइट, एयरलिशकाइट, तो जिसके आखिर में काइट आएगा उसका आर्टिकल हमेशा दिया होगा। अच्छा, ईमानदारी एतमाद पैदा करती है। एक जुमला मैं इसका लिखना चाहूंगा। ईमानदारी जो है वो एतमाद पैदा करती है। तो जुमला क्या बनेगा? एयरलिशकाइट है, एयरलिशकाइट यानी कि ईमानदारी। ठीक है जी। शाफ्ट फिरट्राउन। शाफ्ट का मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, ओके। शाफ्ट पैदा करती है। ठीक है जी। क्या पैदा करती है? फिरट्राउन है, फिरट्राउन। फिरट्राउन कहते हैं इतमाद को, इतमादी को, खुद इतमादी को। ठीक है, ओके। एयरलिशकाइट शाफ्ट फिरट्राउन है, खुद इतमादी जो होती है वो इतमाद पैदा करती है। अच्छा जी, ओके। अगला लफ्ज क्या है? जो कि गेडंक, ख्याल। ख्याल को जर्मन जुबान में कहते हैं गेडंक। गेडंक है, गेडंके। ओके। और इसका आर्टिकल दी है, दी गेडंके या दी गेडंके। अच्छा, ठीक है, दी गेडंके। अब इसका जुमला क्या है? ये ख्याल दिलचस्प है। ये ख्याल जो है दिलचस्प है। ठीक है, दीजे गेडंके। क्या जुमला बनेगा जी? Diese, diese Gedanke, diese Gedanke, Gedanke, die Gedanke ist sehr interessant, ist sehr interessant, ist sehr interessant, क्या बनेगा? Die Gedanke ist sehr interessant कि ये ख्याल जो है ये बहुत दिलचस्प है। ओके, ये ख्याल जो है बहुत दिलचस्प है। क्या बनेगा? Diese Gedanken, diese Gedanke ist sehr interessant कि ये जो ख्याल है ये बहुत जबरदस्त या दिलचस्प है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है तावन। तावन, तावन करना, मदद करना है। तावन किसे कहते हैं जर्मन जुबान में? क्या कहते हैं? सुजामन आर्बाइट है, सुजामन आर्बाइट। क्या कहेंगे आप? सुजामन है, सुजामन। ओके, सुजामन आर्बाइट है। सुजामन आर्बाइट का मतलब होता है मिलकर काम करना। सुजामन आर्बाइट, सुजामन आर्बाइट का मतलब तावन या मिलकर काम करना। अच्छा, जुमला ये है कि तो मिलकर काम करना कामयाबी लाती है। मिलकर काम करना क्या बनेगा? सुजामन आर्बाइट। क्या जुमला बनेगा जी? सुजामन है, सुजामन आर्बाइट। ओके, सुजामन आर्बाइट bringt Erfolg, bringt, ओके, bringt Erfolg। Erfolg का मतलब होता है कामयाबी है। Zusammen Arbeit bringt Erfolg कि मिलकर काम करना कामयाबी को लेके आता है, ये कामयाबी लाती है। गुड। उसके बाद जो अगला लफ्ज है तब्दीली
हैं। तब्दीली को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? तब्दीली को जर्मन जुबान में कहते हैं फिरएंडरुंग। क्या कहते हैं? फिरएंडरुंग, फिरएंडरुंग है, फिरएंडरुंग है, फिरएंडरुंग। और इसका आर्टिकल दी है, दी फिरएंडरुंग। तब्दीली को कहते हैं दी फिरएंडरुंग। अच्छा, तब्दीली जिंदगी का हिस्सा है। तब्दीली जिंदगी का हिस्सा है, क्या बनेगा? फिरएंडरुंग। हाँ जी, फिरएंडरुंग है, यानी तब्दीली जो है, ठीक है, इस्ट टाइल, इस्ट टाइल, इस्ट टाइल का मतलब हिस्सा है। दस लेबन्स, दस लेबन्स है, ये गैनिटिव है, यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा आएगा है। दस लेबन्स, क्या जुमला बनेगा? फिरएंडरुंग इस्ट टाइल दस लेबन्स, के तब्दीली जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है जी, ओके। अगला लफ्ज बहुत आसान है, दस प्रॉब्लम। या गिनाओ, ये तो लफ्ज सबको आता है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का आर्टिकल 10 होता है और इसका आर्टिकल, इसको लिखेंगे प्रॉब्लम, कहते हैं मसले को। 10 प्रॉब्लम। अच्छा, हर मसले का एक हल होता है। हर मसले का एक हल होता है, क्या बनेगा जुमला? ये 10 प्रॉब्लम, क्या बनेगा? ये 10 प्रॉब्लम, jedes Problem hat, okay, jedes Problem hat eine Lösung. 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 हर मसले का एक हल होता है। अच्छा, आगे है कि अगला लफ्ज है हल, ये ल्यूजुंग, या से दी ल्यूजुंग बनेगा। ल्यूजुंग, ल्यूजुंग का मतलब होता है हल, है ल्यूजुंग, और इसका आर्टिकल होता है दी ल्यूजुंग, है दी ल्यूजुंग, है, हल को कहते हैं। अच्छा, ओके, इसका जुमला क्या बनेगा जी? हमने एक हल तलाश कर लिया है। हमने एक हल तलाश कर लिया है। wir haben, क्या बनेगा जी? wir haben, हाँ जी, eine Lösung, है, wir haben eine Lösung gefunden, gefunden है, wir haben eine Lösung gefunden, wir haben eine Lösung gefunden, हमने एक हल जो है वो ढूंढ लिया है या तलाश कर लिया है। अच्छा, अगला लफ्ज है मुस्तकबिल, है, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। फ्यूचर को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं जर्मन में? फ्यूचर को जर्मन जुबान में कहते हैं Zukunft। क्या कहते हैं? Zukunft है। मुस्तकबिल को जर्मन जुबान में कहते हैं Zukunft, और इसका आर्टिकल होता है दी Zukunft है, दी Zukunft, यानी कि फ्यूचर या मुस्तकबिल कहते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल आज से शुरू होता है, हैं? मुस्तकबिल आज से शुरू होता है, क्या बनेगा? दी Zukunft है, क्या जुमला बनेगा? दी Zukunft है, दी Zukunft beginnt, ओके, दी Zukunft beginnt, beginnt heute है, क्या जुमला बनेगा? दी Zukunft beginnt heute, मुस्तकबिल आज से शुरू होता है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है माजी। माजी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? पास्ट, यानी कि अगर कहना हो तो क्या कहते हैं? Vergangenheit, Vergangenheit, ओके, क्या कहेंगे आप? Vergangenheit, Vergangenheit, Vergangenheit है, जिसके आखिर में हाइट आए उसका आर्टिकल भी दी होएगा, है, दी Vergangenheit, यानी माजी, पास्ट। ठीक है। अच्छा, माजी से सीखना चाहिए, इंसान को माजी से सीखना चाहिए। मंजोल, क्या जुमला बनेगा? मन है, मंजोल, आदमी को चाहिए। aus der Vergangenheit, aus der Vergangenheit, ओके जी, Vergangenheit lernen है, क्या जुमला बनेगा? मंजोल aus der Vergangenheit lernen, आदमी को माजी से सीखना चाहिए। सही है। अब यहां पे अगर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि Vergangenheit का आर्टिकल तो दी था, यहां पे देर क्यों आया? जी, आपको पता होना चाहिए कि aus डाटिव प्रेपोजिशन है, और जब डाटिव प्रेपोजिशन लगता है तो उसके बाद जो दी आर्टिकल है, फेमिनिन दी, वो देर में चेंज होता है, तो इस वजह से यहां पे देर आया है। ओके, देर में चेंज होता है डाटिव केस में। ओके, उसके बाद अगला लफ्ज क्या है? हाल, यानी कि प्रेजेंट या हाल करें। गेगनवार्ट है, दी गेगनवार्ट, अगला लफ्ज है दी गेगनवार्ट, दी गेगनवार्ट है। इसका जुमला मैं बताता हूं आपको, हाल में जियो,
हाल में यानी प्रेजेंट में जियो, ठीक है। लेबे इन देयर गेगनवार्ट है, लेबे क्या मतलब जुमला बनेगा, लेबे यानी जियो, इन देयर, ठीक है, गेगनवार्ट, इन देयर गेगनवार्ट, इन देयर गेगनवार्ट, हाल में जियो, ठीक है। ओके, गेगनवार्ट का मतलब क्या होता है जी, हाल यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो। समझाई ना बात आपको। अब यहां पर भी वही सीन होगा कि इन यहाँ पे डाटिव है, तो डाटिव में दी देर, गेगनवार्ट का आर्टिकल दी है ना, तो दी देर में चेंज होगा, देर गेगनवार्ट हो जाएगा यहां पे, ठीक है जी। ओके सो ठीक है, आज के लफ्ज हो गए हमारे मुकम्मल। तो दिस वर्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स to improve your vocabulary for behind. So thank you very much, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.